अब अंकल लाइट चले जाने का फ़ायदा उठाकर मेरे पीछे खड़े हो गए थे और अब उन्होंने मेरे साथ यह सब गंदी हरकतें करना शुरू कर दिया था, जिसकी वजह से मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था। लेकिन मैं उनसे क्या कह सकती थी, क्योंकि मैं बहुत मजबूर थी और इसलिए मैं अब थोड़ा सा आगे की तरफ सरक गई, जिसकी वजह से हम दोनों के बीच में थोड़ी सी दूरी बन गई थी। लेकिन वो मुझे मज़ा भी। हेलो दोस्तों, मेरा नाम पूजा है और मेरी उम्र 24 साल है और मैं पंजाब की रहने वाली हूँ। मेरे घर में पापा, मम्मी और एक मेरी छोटी बहन जिसका नाम अन्नू है और उसकी उम्र 22 साल है। मेरा एक छोटा भाई भी है जिसका नाम विक्की है और उसकी उम्र 20 साल है। मैं मेरे घर में सबसे बड़ी हूँ और कुछ सालों पहले अपनी पढ़ाई भी पूरी कर चुकी हूँ। दोस्तों, मेरा रंग बहुत गोरा, एकदम दूध जैसा सफ़ेद और मेरा फिगर का आकार 36, 26, 34 है। मैं दिखने में बहुत सुंदर हूँ और अब मैं अपने कॉलेज में थी तब मुझे मेरे साथ बहुत सारे लड़के लाइन मारा करते थे, लेकिन मैं कभी भी उनके झांसे में नहीं आती थी। और वैसे मेरे वहाँ पर बहुत सारे पक्के दोस्त भी थे और उनकी नज़रें हमेशा मुझ पर टिकी रहती थी। वो हमेशा मेरे गदराए बदन पर घूरते रहते थे। और दोस्तों, मैंने यहीं के एक बहुत अच्छे कॉलेज से अपनी इंजीनियरिंग तक की पढ़ाई पूरी की और मैं अपनी पढ़ाई में बहुत ही अच्छी थी। दोस्तों, मैं अब आप सभी लोगों का ज़्यादा समय ख़राब ना करते हुए सीधे अपनी आज की सच्ची कहानी पर आती हूँ और पापा सभी चाहने वालों को पूरे विस्तार से अपनी वो घटना सुनाती हूँ जिसने मेरा पूरा जीवन ही बदल दिया। वो मेरा पहला अनुभव यादगार बन गया। दोस्तों, यह घटना पिछले साल की है जब मैंने 1 साल दिल्ली में रहकर ट्रेनिंग की थी। तब यह घटना मेरे साथ घटित हुई जिसको मैं आज भी नहीं भुला सकती। वो समय आज बहुत अच्छी तरह से याद है और मैंने उसका पूरा मज़ा लिया। आज मैं उसको आप लोगों को बताने जा रही हूँ और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये आप सभी लोगों को वो मज़ा ज़रूर देगी। दोस्तों, मैंने दिल्ली में किराए पर एक रूम ले लिया था और मैं उस समय फरीदाबाद में रहती थी। मैं पहले दिन अपनी ट्रेनिंग पर चली गई और मुझे वहाँ पर जाने के बाद पता चला कि मुझे अमित नाम के एक अंकल से मिलने उन्हें पूरी रिपोर्ट देने को बोला गया, इसलिए मैं उनके पास चली गई। दोस्तों, मैंने उस समय सफ़ेद रंग का टॉप जीन्स पहनी हुई थी। मैं उन कपड़ों में बहुत सुंदर दिखाई दे रही थी और फिर मैं जैसे ही उनके केबिन के दरवाजे पर पहुंची तो मैंने थोड़ा सा दरवाज़ा खोलकर अंदर जाकर उनसे आवाज़ देकर पूछा कि सर, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? तो उन्होंने मेरी तरफ अपनी नज़र उठाकर बोला कि हाँ, आप अंदर आ जाओ। और फिर मैं उनके कहते ही तुरंत अंदर चली गई और अब उन्होंने मुझे करीब 5 मिनट तक ऊपर से नीचे तक लगातार घूर कर देखा। वो मुझे ऊपर से नीचे तक लगातार अपनी आँख अपने खा जाने वाली नज़र से देखते रहे और उनका ऐसे देखने का तरीका बहुत अजीब सा लगा। मैंने अपनी नज़र शर्म से नीचे झुका ली थी और फिर कुछ देर बाद वो मुझे देखकर मुस्कुराने लगे और अब उन्होंने मुझसे पूछा, क्या काम है? सर, मैं यहाँ पर ट्रेनिंग के लिए आई हूँ और मुझे बताया गया है कि मैं सबसे पहले आपसे ही मिलूँ। अंकल, ओ तुम्हारा यह बहुत अच्छा विचार है। ठीक है, चलो अब तुम बैठ जाओ और तुम मेरे साथ रहोगी तो मुझे भी मेरे काम में मदद मिल जाएगी। हाँ सर, आप भी जो काम मुझसे बोलेंगे मैं वो भी करूँगी। आपको कभी किसी काम के लिए मना नहीं करूँगी। अंकल शरारती हंसी हंसते हुए बोले, क्या तुम कुछ भी करने के लिए तैयार हो? दोस्तों, मुझे मुझसे यह बात पूछने का तरीका और उनके चेहरे की वो हंसी बहुत अजीब लग रही थी। शायद मैंने भी उनसे ना समझते हुए उनको ऐसा जवाब दे दिया जिसका मतलब उन्होंने गलत निकाल लिया था और उसी बात को सोचकर वो मुझसे ये सब
बोलने लगे थे। हाँ, आप जो भी काम बोलेंगे वो सब। अंकल, हाँ हाँ ठीक है, अब तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हारा नाम क्या है। मैं, सर मेरा नाम प्रिया है। अंकल, ठीक है जो मैडम। पूजा जी, अब आप मुझे बताइए कि आपकी क्या रुचि है। मैं, सर जी मुझे घूमना फिरना और गेम खेलना बहुत अच्छा लगता है। वैसे मुझे भी काम अच्छे लगते हैं और लेकिन मेरी उनमें ज़्यादा रुचि नहीं है। अंकल, चलो अब ये बताओ कि क्यों तुम कौन कौन सी गेम खेलती हो और तुम्हें कौन सा खेल पसंद है। मैं, जी मैं सबसे ज़्यादा वीडियो गेम बहुत खेलती हूँ और वो सभी गेम बहुत अच्छे लगते हैं। अंकल, ठीक है चलो आप यहाँ पर खेलने आई हो या काम करने। मैं, जी अंकल मुझे यहाँ पर काम सीखना है। गेम तो मैं अपने घर पर भी खेल सकती हूँ। दोस्तों सच पूछो तो मैं मन ही मन बहुत खुश थी, लेकिन मुझे उसके आगे की सच्चाई के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं था। मुझे क्या मालूम था कि इसके आगे मेरे साथ क्या होने वाला है। वो मुझसे दो मतलब की बातें करते लगे, लेकिन मैं नादान ना समझ सकी, बातों का साफ साफ मतलब ना समझ सकी और मैं धीरे धीरे उनके जाल में फंसती चली गई। अंकल, चलो फिर हमारा काम करते हैं और तुम मेरे साथ रहोगी तो तुमको सभी कामों में एकदम अनुभवी बना दूंगा। लेकिन जब तुम मेरा कहना मानोगी, मेरे कहने पर चलोगी, मेरे साथ हर काम करोगी, किसी भी काम के लिए मना नहीं करोगी, तब जाकर तुम्हें कुछ सीखने को मिलेगा और तुम एक अनुभवी बनोगी। दोस्तों उसके बाद अंकल ने मुझे काम के बारे में बताया, लेकिन वो हर बार मुझे ही देखे जा रहे थे। फिर कुछ दिन बाद मैंने उनकी हर हरकत पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना शुरू कर दिया। मैं अपने काम पर ध्यान देने लगी और कुछ घंटे वहाँ पर बिताने के बाद मन ही मन बहुत खुश होकर अपने रूम पर आ जाती थी और मेरे उनके साथ करीब 10-15 दिन तो ऐसे ही निकल गए थे जिनका मुझे पता ही नहीं चला। लेकिन मैं अपने उस काम को लेकर मन ही मन बहुत खुश थी, क्योंकि मुझे अब वो काम थोड़ा सा समझने में आने लगा था और मुझे कुछ सीख गई थी, जिसकी वजह से मुझे वहाँ पर बहुत अच्छा लगने लगा था। फिर एक दिन मेरी छुट्टी थी, इसलिए मैं एक मॉल में चली गई क्योंकि मुझे कुछ सामान लेना था और उस दिन मैंने लाल कलर का बिल्कुल टाइट टॉप और छोटी स्कर्ट पहनी हुई थी और मेरी उस छोटी स्कर्ट में मेरे गोरे चिकने पैर और सुंदर आकर्षक दिखाई दे रहे थे, जिनको देखकर हर कोई मेरी तरफ आकर्षित हो रहा था और वहाँ पर सभी नज़र मुझ पर ही टिकी हुई थी, जिसकी वजह से हर कोई मुझे पलट कर देख रहा था। तभी अचानक से मुझे वहाँ पर वो अंकल मिल गए और मेरा उन पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं था और अपने काम में लगी हुई थी, लेकिन उन्होंने मुझे देख लिया था। फिर मुझे उन्होंने तो देखकर आवाज़ लगाई, पूजा। मैं, अरे अंकल आप यहाँ, नमस्ते। तब मैंने गौर किया कि अंकल ने मुझे बहुत ही अजीब अंदाज से देखा है और वो बार बार मेरे गोरे चिकने मुलायम पैरों को घूर घूर कर देख रहे थे और ना जाने उनके मन में मेरे लिए पहले से ही ऐसा क्या चल रहा था कि जिसकी वजह से वो हमेशा मुझे ऐसे ही देखते थे। अंकल, हाँ मैं यहाँ, लेकिन ये सवाल तो मुझे तुमसे पूछना चाहिए था कि वाह क्या बात है पूजा, तुम तो आज बहुत ही सुंदर लग रही हो। पूजा, सर जी मेरी इतनी तारीफ़ करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अंकल, लेकिन तुम अकेली यहाँ पर क्या कर रही हो। पूजा, सर वो मुझे कुछ सामान लेना था इसलिए मैं यहाँ पर चली आई और अब मैंने वो सब ले लिया है, इसलिए अब अपने रूम पर जा रही हूँ। ठीक है सर, अब मैं चलती हूँ। अंकल, हाँ ठीक है, लेकिन तुम्हारा रूम कहाँ है, तुम रहती को कहाँ पर हो। पूजा जी, मेरा रूम फरीदाबाद में है और मैं वहाँ पर किराए से एक कमरा लेकर रहती हूँ। अंकल, अरे वाह, मैं भी वहीं पर रहता हूँ, चलो मैं तुमको तुम्हारे कमरे तक छोड़ देता हूँ, तुम चलो मेरे साथ। पूजा, ओ सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप मेरे बारे में कितना सोचते हैं। और फिर हम दोनों वहाँ से अंकल की कार में बैठकर निकल गए और कुछ देर बाद मैंने देखा कि अंकल की आंखों में अब भी मेरे पैर
गोरे पर रही थी और वो किसी बहाने से मेरे हाथ को छू रहे थे। उनका ध्यान गाड़ी चलाने पर कम, लेकिन मुझे घूर घूर कर देखने में ज़्यादा था। इसलिए उनके ऐसे देखने की वजह से मुझे बहुत शर्म आ रही थी, क्योंकि ये सब मेरे साथ पहली बार हो रहा था। वो बहुत शरारती हंसी हंस रहे थे। तभी कुछ देर बाद अंकल मुझसे बोले कि पूजा, क्या मैं तुमसे एक बात कहूँ? तुम्हें मेरी बात का बुरा तो नहीं लगेगा? तब मैंने कहा कि हाँ बोलिए। और तब अंकल ने मुझसे कहा कि तुम्हारे यहाँ पर तुम्हारे ये पैर बहुत गोरे और सुंदर आकर्षक हैं। फिर मैंने उनसे बोला कि सर, मेरी इतनी तारीफ़ करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और फिर हम दोनों बातें करते करते मेरे रूम तक पहुंच गए थे, लेकिन उनका मुझे देखना अभी भी बंद नहीं हुआ था। पूजा, सर जी आप मेरे साथ चलिए ना, चाय पीकर चलना, और आपका ज़्यादा समय ख़राब नहीं करूँगी। अंकल, हाँ चलो ठीक है, पूछने के लिए धन्यवाद। दोस्तों, मेरा रूम तीसरी मंजिल पर था, इसलिए हमने लिफ्ट ली और जैसे ही हम दूसरी मंजिल पर पहुंचे थे तो अचानक से लाइट चली गई और मैं बहुत डर गई थी। पूजा, ओ भगवान, लाइट चली गई, अब क्या होगा? अंकल, डरने की कोई बात नहीं है, अभी आ जाएगी। और तुम इतना क्यों डर रही हो? मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। पूजा, हाँ सर, ठीक है। अब अंकल लाइट चले जाने का फ़ायदा उठाकर मेरे पीछे आकर खड़े हो गए और अब उन्होंने मेरे साथ यह सब गंदी हरकतें करना शुरू कर दिया था, जिसकी वजह से मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था। लेकिन मैं उनसे कह क्या सकती थी, क्योंकि मैं बहुत मजबूर थी और इसलिए मैं अब थोड़ा सा आगे की तरफ सरक गई, जिसकी वजह से हम दोनों के बीच में थोड़ी सी दूरी बन गई थी। लेकिन मुझे मज़ा भी दे रहे थे। अब मैं उनके साथ मज़ा लेने लगी थी। फिर करीब 5 मिनट ये सब होने के बाद लाइट आ गई और पूजा, ओ भगवान का शुक्र है कि लाइट आ गई। अब अंकल ने एकदम से पीछे हट गए। अंकल, हाँ जो भी हुआ ठीक ही हुआ। पूजा, अंकल अभी मुझे कुछ चुभ रहा था, पता नहीं वो ऐसा क्या था, लेकिन मुझे बहुत अजीब लगा। अंकल, सांप होगा। पूजा, हाँ ठीक है, वैसा ही था। फिर हम रूम के अंदर पहुंचे, लेकिन तभी अंकल का फ़ोन बजने लगा और अंकल ने बात करना शुरू कर दिया। फिर उनकी बात ख़त्म होने के बाद उन्होंने मुझसे कहा कि मुझे अब जाना होगा, कुछ ज़रूरी काम है, और मेरे साथ कुछ मिनट ही रुककर वापस चले गए। फिर उसने अगले दिन में अपने ऑफिस चली गई और आज मैंने सफ़ेद कलर का टॉप जीन्स पहना हुआ था और लंबी स्कर्ट पहनी हुई थी। जब मैं अंकल के कैबिन में पहुंची तो अंकल ने मुझे देखा और मुझे लगातार देखते ही रह गए। मैंने उनसे बोला कि अंकल, आप मुझे ऐसे घूर क्या देख रही हैं, क्या खा जाओगे? फिर मैं अपने काम में लग गई और मैं बहुत मन लगाकर अपना काम करती थी, लेकिन मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। इसलिए मैंने अंकल से कहा कि प्लीज़ आप मुझे बता दो, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है। उस समय मैं कंप्यूटर पर पूरी झुककर खड़ी हो गई थी। तभी इतने में किसी ने आने की आवाज़ आई और हम अलग हो गए और फिर काम करने लगे। फिर शाम को अंकल ने मुझसे कहा कि मेरी कल की चाय तुम्हारे ऊपर बाकी है, क्योंकि आज मिलेगी या नहीं? पूजा, हाँ सर, क्यों नहीं, आप मेरे साथ ज़रूर चलिए। फिर हम दोनों ने उनकी कार में मेरे रूम के लिए चले गए। कुछ देर बाद हम रूम पर पहुंचे और मैंने उनके लिए चाय बनाकर अंकल को दे दी और कहा कि आप बैठकर चाय पी लीजिए, मैं अभी अपने कपड़े बदल कर आती हूँ। फिर मैंने दूसरे कमरे में जाकर जल्दी से एक सफ़ेद रंग का टॉप पहन लिया। तब अंकल ने अपनी चाय ख़त्म कर ली थी और अब उनके सामने गई तो वो मुझसे देखते ही रह गए। वो कभी मेरे भूरे रंग के साफ नज़र आ रहे थे उनको देखते, और कभी मेरे गोरे गोरे पैरों को, और मुझे एकदम चकित होकर खा जाने वाली नज़रों से देख रहे थे। मैंने उनसे कहा कि चलो हम बालकनी में चलकर बातें करते हैं, वहाँ पर हमें बाहर की खुली हवा भी मिलेगी। और फिर अंकल मेरे पीछे पीछे आ गए। मैंने अपनी चोर नज़र से पीछे की तरफ देखा कि अंकल मेरी मटकती हुई देख रहे थे। फिर मैं बालकनी में आ गई और अंकल पीछे पीछे खड़े हुए थे और अब
भी लगातार मेरे पैरों को देख रहे थे। अंकल, यार पूजा, सच कहूँ तो तुम बहुत सुंदर हो। पूजा, मेरी तारीफ करने के लिए धन्यवाद। अंकल, दोस्तों अब अंकल इतना कहकर सही मौका देकर थोड़ा और आगे आ गए थे, क्योंकि मैं इतना भी सब होने के बाद भी इनकी किसी भी हरकत का बुरा नहीं मान रही थी और ना ही मैंने अब तक उनसे कुछ कहा था। मेरी तरफ से विरोध ना होने की वजह से इस बात का उन्होंने पूरा फ़ायदा उठाना चाहा और मैंने मुस्कुराते हुए उनसे कहा, पूजा अंकल, यह सब आपका है, बहुत बेशर्म लगता है, कभी भी आ जाता है। अंकल, हाँ मुझे भी ऐसा ही लगता है, लेकिन वो इसलिए आता है क्योंकि इसका बिल नहीं मिल रहा है। पूजा, और अगर इसको उसका बिल मिल जाए तो ये क्या करेगा? अंकल, कुछ नहीं, बस बिल के अंदर जाकर खुशी से नाचेगा, गाएगा और खुशी से झूम उठेगा। अंकल, पूजा, आज तो ये सांप एकदम पागल हो गया है। पूजा, हाँ मुझे भी लगता है आज ये बिल में जाकर खुश कर ही रहेगा। अंकल, वाह पूजा, ये बिल तो एकदम साफ है, लगता है यह पहले से ही तैयार है। पूजा, नहीं अंकल, यह बिल तो हमेशा ही साफ रहता है। पूजा, अंकल थोड़ा ध्यान से, ये सांप कहीं बिल में ना घुस जाए। अंकल, तुम इस बात की बिल्कुल भी चिंता मत करो। पूजा, ये नहीं घुसेगा। अंकल, यार पूजा, मैं क्या करूं? इतना प्यारा बिल देखकर तो कोई भी सांप इसके अंदर घुस जाएगा। इसमें इस सांप की क्या गलती, और अब मैं इससे अंदर जाने से नहीं रोक सकता। अंकल, पूजा, अब ये नहीं रुकेगा, अब तो यह इस बिल में। पूजा, अंकल लगता है कि ये सांप तो आज बहुत ही जोश में है। हाँ, आज तो यह ज़रूर बिल में पड़ेगा। अंकल, क्यों पूजा? मुझे जो लग रहा है कि तुम इस बिल में बहुत सारे सांपों ने पहले से ही डांस किया है। पूजा, हाँ अंकल, ये बिल इससे पहले भी कई ऐसे सांपों का समा चुकी हैं। अब हम रूम में जाकर आराम से और इसके कुछ देर बाद साथ ही एक दोनों बाथरूम में जाकर नहाए और वहाँ पर भी। अंकल, पूजा मेरी जाने मन, वाह मज़ा आ गया आज तुम्हारी तो। पूजा, हाँ अंकल, मुझे भी बहुत मज़ा आया। ये कहानी काल्पनिक है, इसका वास्तव जीवन से कोई भी संबंध नहीं है। अगर ये कहानी किसी के साथ भी मेल खाती है तो मात्र एक संयोग कहा जाएगा। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताएं। चैनल पर नई है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आने वाले वीडियोज़ का